रुक कर लेते हैं सीधा मथुरा का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं जनसभा के लिए, और वहीं हेमा मालिनी क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनाते हैं। जब से मैं मथुरा की सांसद बनी, पिछले 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस 10 साल में बहुत कुछ काम मुझे करने का अवसर मिला ब्रजतीर्थ विकास परिषद के साथ मिलकर, जिसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ। बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करने का बाकी है, क्योंकि जब काम करने लगते हैं जब दिखने लगता है कि इतना कुछ किया है और अच्छा करना चाहिए और भी होना चाहिए, क्योंकि मथुरा डिजर्व्स समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन मथुरा। इसके लिए मैं प्रयास हमेशा करती रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। मैं विकसित मथुरा, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत मथुरा के लिए अगले 5 वर्षों के ये मेरी कार्य योजना तैयार है। आप सब लोग पूछते हैं कि आगे 5 साल में आप क्या करने वाले हैं। बहुत कुछ करना है, जब काम में लगे तो करने का तो मन करता है कि और भी अच्छा हो जाए। एक इच्छा रहती है, एक ड्रीम रहता है। ब्रज 84 कोस यात्रा मार्ग का निर्माण, तो आपने सुना होगा ब्रज 84 कोस परिक्रमा का काम शुरू हुआ है, सारा काम रेडी है, तो शुरू तैयार अभी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। तो उसके लिए मैं पूरी तरह से प्रयास कर रही हूँ, हमारे योगी जी से भी और हमारे मोदी जी से भी। मथुरा गोवर्धन रिंग रोड का निर्माण कार्य, मथुरा से वृंदावन रेल मार्ग पर सड़क मार्ग निर्माण कार्य, बाद में रेलवे का जो ट्रैक निकल गया है वहाँ पर रोड बनेगा और कुछ समय के बाद वहाँ पर हम उसका मेट्रो बना सकते हैं। तो ये आपको आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा रोड बन जाएगा। पहले रोड बनने दीजिए, फिर उसके बाद उस पर हम पिलर्स लगा के मेट्रो बनेगा। ये जरूर मैं आपको वादा करती हूँ। सांस्कृतिक उत्थान के लिए जनजातीय कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में युवाओं को परीक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर वर्कशॉप की स्थापना का कार्य है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंतर्गत मथुरा ताजगंज रेलवे लाइन का दोहरीकरण का कार्य, उसका बहुत डिमांड रहता है। मैं समय समय पर हमारे पार्लियामेंट की स्टेट में उठाती हूँ। नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंतर्गत मथुरा बरेली रेलवे लाइन को अलीगढ़ से जोड़ने का कार्य, ये सब बहुत सारे लोगों की मांग है। और यमुना जल का शुद्धिकरण का कार्य, जिसका बहुत सारे डिमांड करते रहते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल का काम है। इसमें मुझे हमारे मुख्यमंत्री जी का साथ बहुत चाहिए आपका। और मैं क्या गंगा जल का तो आएंगे जरूर, गंगा जल आया हुआ है, लेकिन अभी और पूरी तरह से हमारे क्षेत्र में आएगा अभी। लेकिन यमुना का शुद्धिकरण सब लोग पूछते हैं, उसका जरूर ये काम होगा। इसके अलावा कृष्णा थीम पार्क, जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा एक थीम पार्क बनेगा, जिसे देखकर लोगों को लगेगा कि वाकई सचमुच कृष्ण यहाँ पर है, जैसे भगवान गोपाल का रूप में। और साफ सफाई का तो बहुत ही विशेष ध्यान करना चाहिए हमारे वृंदावन मथुरा और ब्रज क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आने की वजह से इसका निर्माण करना आवश्यक है। इसके लिए भी मुझे बहुत सहायता चाहिए, इस बार मैं जरूर करूँगी इस काम को। आप सभी प्रभु जन यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं आपसे भी यही विनती करूँगी कि समय समय पर मथुरा के लिए, पर्सनल के लिए नहीं, मथुरा के लिए क्या क्या और हो सकता है, आप सुझाव जरूर दीजिए। उसका अगर हो सकता है तो 100% मैं आप सबको करके दूंगी कार्यक्रम। और विरासत की और विकास की दृष्टि के साथ ब्रज की 84 कोस परिक्रमा का मार्ग मैंने संकल्प लिया है, उसका सिद्धि जरूर इस कार्यक्रम में हो जाएगा, इस कार्यकाल में हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और
आपके सहयोग से ये काम होगा और इससे क्या इकोनॉमी बढ़ेगी और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगी इसमें, क्योंकि ये आप जानते हैं मैं एक कलाकार हूँ, इसकी वजह से मेरा हमेशा कला में रुचि रही है। तो मैं चाहती हूँ संस्कृति और कला क्षेत्र का विकास होना बहुत जरूरी है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैं कलाकार होने के नाते यहाँ पर आपकी सहायता से बहुत सुंदर सा 2 थिएटर बना परफॉर्मिंग आर्ट्स और कलाकारों के लिए आकर वहाँ पे म्यूजिक, डांस, नाटक ये सब प्रस्तुत कर सकते हैं। पूरा विश्व से सब लोग मेरे पास कहते हैं कि आप यहाँ आकर हमें कृष्ण कन्हैया के इस पावन धरा पर लोकसभा चुनाव शुभारंभ के पूर्व समाज के नेतृत्व कृष्ण कन्हैया के इस पावन धरा पर 2024 लोकसभा चुनाव शुभारंभ के पूर्व समाज के नेतृत्व वर्ग के साथ संवाद के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री पूरण प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी, श्री मेघश्याम सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, योगेश चौधरी जी, चौधरी तेजवीर सिंह जी, माननीय सांसद और जिन्होंने पिछले 10 वर्ष से इस मथुरा और ब्रज मंडल को अपनी कला से, अपने सांस्कृतिक प्रवाह से एक नई पहचान दी है। ऐसी आपकी लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, जिले के हमारे प्रभारी श्री अशोक कटारिया जी, जिलाध्यक्ष घनश्याम लोधी जी, निर्भय पांडे जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष श्री राजपाल भरकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, महापौर विनोद अग्रवाल जी, प्रमुख शिक्षाविद और जेले विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री नारायण दास अग्रवाल जी, लोकसभा के प्रभारी श्री श्याम भदौरिया जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, विनोद चौधरी जी, मुकेश खंडेलवाल जी, पूर्व विधायकगण चौधरी प्रणत पाल जी, रविकांत गर्ग जी, कारिका सिंह जी, समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए हमारे सभी नेतृत्व वर्ग, जिनमें
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के कल्याण के लिए कार्यरत संस्थाएं, श्री जी बाबा संस्था और ब्रज विकास ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट डीलर एसोसिएशन, मथुरा ओडीओटी से जुड़े हुए इस संस्था के पदाधिकारीगण, रामलीला सभा, तीर्थयाल धाम मेला समिति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, होटल एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती और तमाम अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, आप सबका, आगत महानुभावों का वृंदावन बिहारी लाल की इस पावन धरा पर आप ही के बीच होली के अगले दिन ही मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं।